आप देख रहे न्यूज़ इंसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं खालिद मजीद, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने आज जम्मू के फ्लाई मंडाल इलाके का दौरा किया, जहां हालिया पुलिस कार्रवाई में एक नौजवान की हलाकत हुई थी। उन्होंने मुतवफ़ी नौजवान के अहले खाना से मुलाकात की, उनके दुख दर्द में शरीक हुए और उन्हें हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन इंसाफ की यकीन दहानी कराई। नायब वज़ीर आला ने लवाहिकीन से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की हिदायत पर आपके पास आया हूँ। आपके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी और जुल्म हुआ है। हुकूमत आपके साथ खड़ी है और इंसाफ दिलाने के लिए तमाम तर इक़दाम करेगी। उन्होंने मज़ीद कहा है कि खुद पुलिस ऑफिसर इस बात का एतराफ़ कर रहा है कि जाँबाज नौजवान शहीद है, जिसके बाद किसी वजाहत की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। उन्होंने इस मौका पर वाज़ा किया कि पुलिस लेफ्टिनेंट गवर्नर के मातहत काम करती है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF एहलकारों को उनके यौम तासीन पर मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि ये बहादुर फोर्स मुल्क के अंदरूनी सलामती में अहम रोल अदा कर रही है। वाज़ेह है कि CRPF मुल्क की एक अहम मरकज़ी फोर्स है, जिसको 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के तौर पर कायम किया गया। मनोज सिन्हा ने इस फोर्स के यौम तासीन पर उसके एहलकारों और उनके अहले खाना को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने एक्स पर अपने एक पोस्ट में कहा, मैं CRPF एहलकारों और उनके अहले खाना को उनके यौम तासीन पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने कहा कि ये बहादुर फोर्स मुल्क की अंदरूनी सलामती में अहम रोल अदा कर रही है। हाई वोल्टेज बिजली के तार टूटने की अफवाह से मनसा देवी मंदिर में भगदड़ में 6 लोगों की मौत। उत्तराखंड के हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर में एतवार की सुबह हाई वोल्टेज बिजली की तार टूटने की अफवाह के बाद भगदड़ में 6 लोगों की मौत हो गई और तकरीबन 31 दीगर जख्मी हो गए। वाक़े के बाद उत्तराखंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए। वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने मामले की अदालती तहकीकात और मरने वालों और जख्मियों को मुआवजा देने का भी ऐलान किया। जम्मू और पंजाब में 46 किलो हेरोइन जब्त करने वाले नार्को टेरर केस में चार्जशीट दाखिल। बैन रियासती और सरहद पार मंशियात स्मगलिंग के खिलाफ एक बड़े क्रैकडाउन में स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी SI ने जम्मू और पंजाब में 46 किलोग्राम से ज़्यादा हीरोइन जब्त करने से मुतल्लिक एक केस में पहली चार्जशीट दाखिल की। पुलिस तर्जमान ने अपने एक बयान में कहा कि मजाज अदालत में दाखिल की गई चार्जशीट NDPS एक्ट के तहत जम्मू के बस स्टैंड इलाके में 33 किलोग्राम से ज़्यादा हीरोइन की बरामदगी के बाद दर्ज एक फौजदारी केस से मुताल्लिक है। अदलिया को आखिरी शहरी तक इंसाफ पहुंचाना होगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस BR गवई ने एतवार के रोज़ कहा कि हुकूक अगर आवाम को मालूम ही न हो तो उनका कोई फ़ायदा नहीं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हर शहरी को उसके आईनी हकूक़ से आगाह करना वक्त की अहम ज़रूरत है। इन बातों का इजहार उन्होंने श्रीनगर में नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के शुमाली जोनल रीजनल कॉन्फ्रेंस के खिताब के दौरान किया। श्रीनगर में BSF और CRPF की तरफ से साइकिल रैलियों का इनेकाद किया गया। खेलो इंडिया स्कीम के फुट इंडिया इक़दाम के एक हिस्से के तौर पर एतवार को यहाँ BSF और CRPF की तरफ से साइकिल रैलियों का इनेकाद किया गया। श्रीनगर सेक्टर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने लाल चौक क्लॉक टावर से शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर तक साइकिल मुहिम चलाई, जबकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कश्मीर फ्रंटियर ने एक मेगा साइकिल रैली का इनेकाद किया, जो निशात गार्डन से शुरू हुआ। कंबोडिया के वज़ीर आज़म हेन मानित ने आज कंबोडिया और थाईलैंड की अफवाज के दरमियान फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी के लिए कंबोडिया की आमादगी को दोहराया। सोशल मीडिया एक पोस्ट में हेन मानित ने कहा कि हफ्ता की शब उनके अमेरिका की सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ कंबोडिया थाईलैंड सरहद पर मसला झड़पों के सिलसिले में फ़ोन पर बातचीत हुई। इजरायली मीडिया आउटलेट्स के मुताबिक इसराइल और वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने गजा में लड़ाई को एतवार तक आर्जी तौर पर रोकने का फैसला किया।
इसराइल की सरकारी कॉन टीवी न्यूज़ के मुताबिक मिस्टर नेतन्याहू ने यह फैसला गजा की सूरत हाल पर बैनुल अक़वामी दबाव के सबब वज़ीर दिफा और वज़ीर ख़ारजा और दीगर आला अफसरान से मुशावरत के बाद लिया। इससे कबल हफ्ते के रोज़ इसराइली दिफाई अफवाज ने एक बयान में कहा था कि गजा में इंसानी इमदाद की फ़िज़ाई तरसील आज देर रात बाद दोबारा शुरू हो जाएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के थाई कंबोडिया की सरहद पर जंगबंदी की अपील पर रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा, मुल्क उसूली तौर पर जंगबंदी पर मुत्तफिक है, लेकिन वो कंबोडिया की जानिब से मुखलिसाना नीयत की उम्मीद करता है। थाईलैंड की वजारत ख़ारजा ने आज एक बयान में इस बात की तस्दीक की कि कायम मकाम वज़ीर आज़म फ़मतम और जवाचाई ने सदर ट्रंप से बात की, जिन्होंने दरख्वास्त की कि थाईलैंड और कंबोडिया की फौरी तौर पर जंगबंदी पर मुत्तफिक होना चाहिए। बयान के मुताबिक मिस्टर फ़मतम ने मिस्टर ट्रंप को बताया कि थाईलैंड उसूली तौर पर जंगबंदी पर मुत्तफिक है। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है। हर शानदार शहर की बुनियाद एक मजबूत जमीन पर टिकी होती है और हर मजबूत इमारत के पीछे होता है एक ऐसा नाम जिस पर भरोसा किया जाता है। TCI सॉलिड सीमेंट 43+ ग्रेड OPC बेमिसाल मजबूती, भरपूर दमदारी और लंबी उम्र का वादा। यह सिर्फ सीमेंट नहीं, यह है हर इमारत की असली ताकत। जब काम हो अहम तो रास्ता सिर्फ एक, TCI सॉलिड सीमेंट। एक एक ईंट से लेकर आखिरी मंजिल तक जो ताकत नजर नहीं आती, असली फर्क वही लाती है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।